हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और एक वार्डरोब बेड का पूरा फर्नीचर का काम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसी वार्डरोब की डिटेल आपको देनी थी कि क्या कॉस्ट आई है, क्या मटेरियल क्या है, क्या डिज़ाइन क्या है, किस तरह से उस पर काम किया गया है, क्या लेमिनेट है लगाया है, A to Z सारी डिटेल आपको देनी है। तो काम शुरू करने से पहले एक बार शूट कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको दिखा सके कि क्या लुक आ रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नर दे रखा है हम लोगों ने, क्योंकि ये एक रास्ता है, आने जाने का रास्ता है। यहाँ पे एक राउंड शेल्फ कॉर्नर दे रखा है। एक्चुअली होता है क्या है कि अगर हम लोग ये यहाँ पर ना देते तो एक पूरा एक कोना बन जाता, वो काफी भारी हैवी लुक नजर आता है। इसलिए यहाँ पे राउंड शेप, मैं तो यही आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस तरह से अगर राउंड शेप होता है तो एक वार्डरोब में बहुत भारीपन नहीं आता है, हल्का रहता है। और कलर आप जो देख रहे हो उसके ऊपर हम लोगों ने 1 mm की शीट लगा रखी है, हाई ग्लोसी माइका लगा रखी है हम लोगों ने। कंपनी का नाम तो आप जो भी आपको कंपनी पसंद हो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये डोर है। डोर के अंदर हमने यहाँ पे पार्टीशन दे रखा है कि एक अच्छा स्टोरेज हो जाए। ये पार्टीशन है। बाहर आपका कलर माइका दे रखा है। इस तरफ जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने व्हाइट रंग का लेमिनेट दे रखा है, व्हाइट माइका यहाँ पर आपका है। यहाँ पे फिर 2 डोर है। ये डोर पे आप यहाँ पे आपकी हैंगिंग रॉड आ गई, इस तरह की चीजें आप यहाँ पर रख लोगे। ये आपका जो है आपकी ड्रॉर है, ये आपकी ड्रॉर हो गई। नीचे 2 पार्टीशन दे रखा है, ऊपर भी एक शेल्फ दे रखी है हम लोगों ने। यहाँ पर आपका 2 डोर का ये काम है यहाँ पर। और जो हैंडल्स आप देख रहे हो, हैंडल भी हमने थोड़े से बड़े हैंडल रखे हैं, 12 इंच के हैंडल हैं आपके। ऊपर के जितने भी बॉक्स आप देख रहे हो ये सिर्फ एक स्टोरेज है आपका, अटैची, लिहाफ, बद्दा, इस तरह की ब्लैंकेट चीजें जो बड़ी होती हैं। तो ये हाइट आपकी करीब 2.5 फीट की ये हाइट है, उसमें सिर्फ स्टोरेज है। और ये हाइट आपकी करीब 7 फीट की रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। 7 फीट में आप अगर करते हो तो 7 फीट में आपको ये शेल्फ मिल जाती है। ये शेल्फ आने की वजह से जो हैंगिंग की रॉड होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर लेते हो टांगने में। अक्सर लेडीज़ की हाइट कम होती है तो उनको मैनेज करने में आसानी रहती है। और इसकी अगर बात करें, जहाँ पे आपका कोड आता है, ये आपका 42 से 44 इंच के आसपास, यानी कि 3.5 फीट के आसपास में ये एरिया होना चाहिए आपका, ताकि जो लंबी चीज़ें हैं वो आसानी से यहाँ पर आ जाएं। ये खत्म हो जाता है। इस तरफ फिर से हम लोगों ने यहाँ पे ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अभी आप जो देख रहे होगे, मैं बीच में बात कर गई, ये आपका यहाँ से ये एरिया जो है, यहाँ पर पत्थर की जो सीमेंटेड वार्डरोब पहले होती थी वो वार्डरोब यहाँ पर पहले से थी। और ये जो अलग पार्ट बनाया है ये हम लोग का पूरा वुडन का पार्ट ये अलग बनाया है। और लेकिन क्या है कि बनने के बाद एक जो आप पूरा लुक देख रही हो, पूरी वार्डरोब ऊपर से आप जब देखते हुए आते हो नीचे की तरफ, तो पूरी वार्डरोब आपको एक मैचिंग की हम लोगों ने कर दी है। तो इस तरफ आपके सीमेंटेड ढले वाले पत्थर होते हैं, ये सीमेंटेड ढले पत्थर हैं यहाँ कोट टांगने के लिए। ये एरिया पहले से बना हुआ था, सिर्फ डोर लगा के हम लोगों ने इसको वो कर दिया है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे लॉकर दे दिया है, नीचे सामान रखने की जगह है। तो इस तरह की चीजें ताकि लुक वाइज जो एक वार्डरोब का जो लुक है वो वार्डरोब का लुक एक जैसा हो जाए। तो थोड़े से कॉस्टिंग का भी फर्क आया था। कुछ लोगों का, कस्टमर का ऐसा होता है कि पहले से आधी अलमारी बनी हुई है और आधे में उसको तोड़ के फिर से नया बनाना। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर अच्छा आपका कारीगर है तो उसको वो इस तरह से लुक, आप पूरी वार्डरोब का जो लुक देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक के दूर से देखोगे ना, तो आपको पूरी एक वार्डरोब वुडन ही लुक नजर आएगा। सीमेंटेड का लुक कहीं पर नजर नहीं आता है। और हमने जो यहाँ पर कब्जे दे रखे हैं, ये आप डोर के ऊपर हिंजेस जो दे रखे हैं, ये सब मॉडलर हिंजेस दे रखे हैं। जो पहले देसी कब्जे आते थे उससे ये बेहतर है। और ये डोर में खासियत क्या है कि ये अपने आप रुके रहेंगे, डोर अपने आप खुलेंगे नहीं, मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर कलर, अंदर लेमिनेट। और जो डोर है, ये डोर भी जो हमने दे रखा है ये आपका 19 mm का बोर्ड है। हमेशा ख्याल रखिए चीज का कि अगर आप डोर लगा रहे हो तो ये बोर्ड और एक प्लाई जो होती है वो परत वाली प्लाई होती है।
प्लाई हमेशा आपको जो है इस्तेमाल करनी है बॉक्सेस की सेल्फों के ऊपर, यानी कि इस तरह की जो सेल्फ होती हैं, यहाँ पे ये सेल्फ है, अंदर का जितना भी है वो सब प्लाई रहेगी 18 mm पर, और जो डोर जितने भी होंगे वो सब 19 mm का बोर्ड रहेगा, ब्रांड कंपनी आपके हिसाब से। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी बोर्ड 19 mm का आप ले रहे हो कम से कम पॉपुलर तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि मिक्स वुड ब्रांड बहुत से हैं, बहुत सी लकड़ियाँ, बहुत से बोर्ड बना रहे मार्केट में, अलग कंपनियां हैं, तो कम से कम पॉपुलर का बोर्ड आपको रखना चाहिए। और 19 mm का बोर्ड, शेल्फे जितनी भी होंगी वो सारी आपकी 18 mm की, और जो बैक की प्लाई होती है वो कम से कम 6 mm या 12 mm होनी ही चाहिए, जो पीछे की बैक होती है। ठीक है, तो ये आपका वार्डरोब का सेक्शन था। वार्डरोब पूरा आपने देखा, क्या लुक है, क्या इसकी तारीफ करे या बुराई करे, आप खुद वीडियो में देख रहे हो। हम लोग नॉर्मल शूट करते हैं मोबाइल से, कोई हाई डिफिनेशन कैमरे का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। तो अगर एक एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं कि क्या खर्च आता है इसके अंदर, तो एक लगभग पर स्क्वायर फीट अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो लगभग आप मांग चलिए कि 1000 रुपये, 1050 या 1100 रुपये, जैसा मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ लेबर कॉस्ट की निकालेंगे तो 300 रुपये पर स्क्वायर फीट एक एवरेज मांग चलिए, और लेबर प्लस मटेरियल की बात करेंगे तो लगभग 1000 और 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्च आता है। जैसे कि ये एरिया जो आपका है करीब 12 बाई 10 फीट का ये एरिया था, और लेकिन इस पे इस तरफ की वार्डरोब जो थी पत्थर की पहले से बनी हुई थी, हमने डोर लगाया है, तो लगभग 80-85 हज़ार रुपये के आसपास एक एवरेज मांग चलिए कि ये खर्च इस वार्डरोब में आया होगा 85,000 के आसपास में। लेकिन आपको एक माइंड मेकअप रहेगा कि पर स्क्वायर फीट अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो इससे ऊपर नहीं होता। हाँ, अगर ब्रांड ऊंचा ब्रांड है, बड़े ब्रांड में चले जाते हो, प्लाई बोर्ड बहुत और ऊंची ब्रांड में चली जाती है, तो 1300 रुपये और 1200 रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट में, जैसे कि सेंचुरी की प्लाई है या फिर ग्रीन की प्लाई है। लेकिन उसमें भी कंडीशन यही है कि आपके 19 mm और 18 mm और 6 mm मटेरियल यही रहेगा। ब्रांड से पैसे का काफ़ी फर्क आ जाता है, तो 1200-1300 रुपये आप मान के चलो सेंचुरी में चले जाएंगे आप, और नॉर्मल बोर्ड में आप जाते हो तो आप 1000-1100 रुपये के आसपास। और अब इस तरफ आते हैं तो इधर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी तो शायद इतना वक्त ना हो आपके पास हमारा वीडियो देखने का। ये आपका ड्रेसिंग टेबल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, बीच में आपका बेड आ गया आपका, और इस तरफ की जो दीवार देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी वॉल हम लोगों ने लूवर्स से पूरा, हम लोगों ने इसको फ्लूटेड बोलते हैं, इसको फ्लूटेड लूवर्स हैं, ये फ्लूटेड लूवर्स से पूरा दीवार को पैक करते हैं, ताकि सीलन की जो एक समस्याएं होती हैं अक्सर होता है, तो सीलन भी खत्म हो जाएगी। प्लस थोड़ा सा आजकल ट्रेंडिंग में चल भी रहा है कि लूवर से डिजाइन कर दिया गया, तो पूरी वॉल आपकी, बेड पे आप कलर देख रहे हो तो ये मैट कलर इस्तेमाल किया था। इस तरफ हम लोग की जो वार्डरोब थी वो हाई ग्लोसी माइका थी। फैब्रिक का कलर आप देख रहे हो तो पीछे एक्चुअली जो बेड था इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पहले ये बेड पे फैब्रिक या गद्दियाँ नहीं थी सिरियाने में और पैतियाने की तरफ। बेड ये पूरा आपका पुराना बेड था, इसको हम लोगों ने अच्छे से रिनोवेट कर दिया है, और यहाँ पर आपको गद्दी लगा दी है, ताकि थोड़ा सा होता है कंफर्टेबल रहता है। अगर आप बैठते हो, बैठने के बाद आपकी बैक जब आप टच होती है आपकी, तो पीछे की बैक काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। इस तरफ हम लोगों ने साइड टेबल दे रखी है, एक साइड टेबल इधर है और एक साइड टेबल उस तरफ है। यहाँ पे जो दो साइड टेबल है आप देख सकते हो, ये दोनों साइड टेबल है, ताकि चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर लो। होता है क्या था, आपको याद होगा पहले के जो बेड हुआ करते थे उसमें पीछे भी स्टोरेज हुआ करता था। आज से करीब 15 साल 10 साल पहले की जो ट्रेंडिंग था, अभी इधर 10-8 साल से करीब जब इस तरह से बेड आ गए हैं मार्केट में, तो आप भी बनाते हो तो आपको साइड में साइड टेबल तो आपको देनी ही पड़ेगी, ताकि इस तरह की चीज़ें हो गया या पानी का जग, दवाई वगैरह वगैरह, इस तरह की एक्सेसरीज आप जो हो कहाँ पे मैनेज करोगे, तो आपको 2 साइड टेबल आपको चाहिए होगी। तो ये हमारा जो आप पीछे के देख रहे हो ये पूरी पाइलिंग कर रखी है, दीवार पे पूरी प्लाई लगाकर फिर वॉलपेपर लगाया है। कस्टमर ने अपने हिसाब से अपनी पसंद से जो था कलर, चाहे इसका हो या इसका कलर हो, ये तो आपकी पसंद ही चलेगी। तो इस तरफ आते हैं, आप कलर की बात जैसे चल रही थी, कलर आपको अपनी मर्जी के हिसाब से लगाना है। हालांकि मैं तो रिकमेंड करता हूं कि अगर इस तरह से बेडरूम है जहां पे आपकी सूरज की नेचुरल रोशनी नहीं आ रही है और सिर्फ लाइटिंग का ही काम है, तो आप खासतौर से ध्यान रखें कि आपको जितना भी फर्नीचर बनाना है वो आपको लाइट कलर रखना है। अगर आप डार्क करते हो तो डार्क का रिफ्लेक्ट भी डार्क ही पड़ता है।
जैसे कि छत आप देख रहे हो तो हम लोगों ने छत में जो फॉर सीलिंग कराई है, उस छत में भी व्हाइट कलर दे रखा है। फर्नीचर जितना भी है आपका और सब लाइट कलर का फर्नीचर दे रखा है हम लोगों ने, सिर्फ बेड को ही थोड़ा सा डार्क किया है। तो इस तरफ भी जो आप देख रहे हो ये सब पूरा फैब्रिक लगा रखा है हम लोगों ने। ये पूरा इस साइड का जितना भी आपका एरिया है, ये पूरा इस तरफ से जो आप आते हो, ये सब पूरा हम लोगों ने फैब्रिक से बेड को पूरा कवर कर रखा है कि ताकि आपको उठने बैठने में, यूज करने में जो उसकी ठोकर लगती है पैरों में अक्सर, वो चीजें आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है। इस तरफ आगे बात करेंगे तो ये पूरा एक राउंड शेप में हम लोगों ने ड्रेसिंग दे रखी है। ये पूरा आपका ड्रेसिंग है। यहाँ पे उसी हिसाब से साइड टेबल आपकी आ गई है। साइड टेबल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रेसिंग कर रखी है। अच्छा, ड्रेसिंग जब आप खोलोगे तो ये आप देखोगे तो पूरा आपको बहुत अच्छा स्टोरेज, इस तरफ का स्टोरेज यहाँ पर हम लोग दे रखे हैं, ताकि एक ड्रेसिंग में जो अक्सर शिकायत रहती है कि स्टोरेज कम है, सामान कम आ पा रहा है, तो ये चीजें आप यहाँ पर कर लोगे। लेकिन हम लोगों ने ये राउंड शीशे को भी राउंड दिया है और जो बॉक्स बनाया है आप देख रहे होगे तो बॉक्स भी पूरा राउंड शेप में दिया है और पीछे की वॉल को पूरी पाइलिंग करते हुए यहाँ से वहां तक एक अच्छी कोशिश करिए कि एक अच्छा लुक आ जाए। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो अपने काम की तारीफ, नहीं, काम की तारीफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो आप खुद देखोगे, लाइक करोगे, पसंद करोगे। जरूरी नहीं है कि आप हमसे काम के ही लिए बात करो। अगर आपको कुछ हमसे और राय लेनी हो तो आप हमसे राय भी ले सकते हैं। बहरहाल, तो फर्नीचर आपके सामने है पूरा बेड का। इधर आपकी ड्रेसिंग हो गई, ये आपका बेड हो गया। हाई बैक इसको बोलेंगे कि यह हाई बैक है, बैक में जो काम हो रखा है इसलिए हाई बैक हो गया। 2 साइड टेबल हो गई। इस तरफ आपका पूरा वार्डरोब का काम हो गया है। और ये कर्टन आप देख रहे हो, यहाँ का जो फैब्रिक है, ये सब हमारे कस्टमर हैं, जो मैम है हमारे, सारी पसंद उनकी ही चल रही है। यहाँ पे जितना भी कलर है इस तरफ का या बेड का कलर, ये सब हमारे कस्टमर ने ही कलर पसंद किया। काम तो हम ही लोग का है। और ये सारा काम लखनऊ में किया हम लोगों ने। आलमबाग इलाका है, आलमबाग में ये सारा काम किया हम लोगों ने। और वुड से रिलेटेड हम लोग सारे काम करते हैं, चाहे बेड हो, अलमीरा हो, मॉड्यूलर किचन हो, टीवी कैबिनेट हो, A to Z, तो सारा काम करते हैं। अगर आपको हमसे काम कराना हो तो हमारे स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होगे, नंबर लगातार आ रहा है। आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हो। नहीं काम कराना है, सिर्फ राय की जरूरत हो, तो बेझिझक बेतकल्लुफ होके आप हमारे नंबर पे हमें फोन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो हमसे हो सकेगी मदद हम बिल्कुल करेंगे आपकी। और बहुत बहुत शुक्रिया जितना आपने हमें प्यार दिया, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते हुए, इतना वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।